वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम आज बात करने जा रहे हैं कि आखिर ऑप्शन सेलर के साथ ऐसा क्यों होता है कि उसके जीतने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट उसके फेवर में आता चला जाता है। और इसी बात को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक ऑप्शन सेलर सोचता है, कैसे वो अपनी प्लानिंग करता है और कैसे उस एग्जीक्यूशन से वो स्मार्ट मनी के रूप में आइडेंटिफाइड हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करना चाहता हूं आज के निफ्टी के बारे में। तो आपको लेके चलता हूं सही के टर्मिनल पे, जहां पे दिखाना चाहता हूं कि निफ्टी जो है वो यहां पे बंद हुआ है 25,732। अब जो भी व्यक्ति ऑप्शन सेलिंग कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति जो कॉल सेल करना चाहता है, आप ध्यान से देखिएगा, वो कभी भी एटीएम के ऑप्शंस बेचने की जल्दी नहीं करता है। वो कभी भी ये कोशिश नहीं करता है कि मैं जो करंट मार्केट प्राइस है वहां के ऑप्शन बेचूं, बल्कि वो ये कोशिश करता है कि मैं एक काम करता हूं, मैं 26,000 वाला कॉल जो है उसको सेल कर देता हूं। आप नोट कीजिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। एक व्यक्ति जो कि थोड़ा सा स्मार्ट है, जो इस बात को समझता है कि अगर मैं 26,000 वाली कॉल सेल करता हूं तो मुझे जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो सिर्फ 45 रुपीज़ है। तो मैं 45 रुपए कमाने के लिए ये 26,000 वाली कॉल जो है उसको बेचने के बारे में सोच रहा हूं। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, अगर आप ऑप्शंस में 26,000 वाली कॉल बाय करते हैं तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बाजार जो है वो तुरंत यहाँ से कहाँ जाने लग जाए, ऊपर जाने लग जाए। लेकिन सेलर ऐसा नहीं सोचता है। सेलर ये नहीं बोल रहा है कि मैं 26,000 वाली कॉल बेच रहा हूँ मतलब बाजार यहाँ से तुरंत गिरने लग जाए। उसका कहना डिफरेंट है। उसका कहना क्या है, ध्यान से समझिएगा। उसका कहना है कि अगर बाजार 26,000 के नीचे एक्सपायर हुआ, कब? अगर बाजार 20 जनवरी को 26,000 के नीचे बंद हुआ तो जो सेलर है वो हर हालत में ये 45 रुपए कमा ले जाएगा। और यही बात जो है वो सेलर को बायर से डिफरेंट बनाती है। क्यों? क्योंकि एज अ सेलर मैं ये कमेंट कर रहा हूं कि बाजार 26,000 के नीचे रहेगा, ना कि मैं ये कमेंट कर रहा हूं कि बाजार 25,732 से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो मैंने अपने आप के लिए क्या कर ली, रेंज बना ली। अब यहां पे एक सेकंड रुकिएगा और ध्यान से देखिएगा। अगर आपको लगता है कि बाजार जो है वो 26,000 जा सकता है और आपको 26,000 वाली कॉल जो है वो रिस्की लगती है, तो बहुत सिंपल सा रूल है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने लिए इसको चेंज करके और 26,100 या 26,200 वाली कॉल भी बेच सकते हैं। प्रॉफिट कम होगा लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति 26,200 वाली कॉल बेचता है तो उसकी साइकोलॉजी ये है कि एक्सपायरी जो है वो 26,200 के नीचे होना चाहिए। यहाँ पे एक वर्ड ऑफ कॉशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर बाजार यहाँ से डायरेक्टली नीचे गिर गया, जैसा कि हमारा कॉल सेलर के लिए बेनिफिशियल होगा, और जैसे ही बाजार नीचे गिरेगा, ये 26,000 वाली कॉल जो अभी 45 रुपए चल रही है, शायद घट के 30 रुपए 35 रुपए हो जाएगी, या 26,200 वाली कॉल जो अभी 18 रुपए चल रही है, ये घट के 12 रुपए या 10 रुपए हो जाएगी। सेलर जो है वो इमीडिएटली अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकता है। लेकिन अगर अगले दिन या 1-2 दिन बाद बाजार जो है वो ऊपर की तरफ आने लग गया तो ये प्रीमियम जरूर बढ़ जाएगी। ये 45 रुपए का जो प्रीमियम है ये बढ़ के शायद 55 रुपए या 60 रुपए भी हो जाए। ठीक है, इस समय पर उस सेलर के अकाउंट में लॉस दिख रहा होगा, लेकिन अगर उस सेलर को यकीन है कि एक्सपायरी जो है वो 26,000 के नीचे ही होगी, या 26,200 के ऑप्शन सेलर को ये यकीन है कि एक्सपायरी जो है वो 26,200 के नीचे ही होगी, वो वेट कर सकता है पूरी एक्सपायरी तक और उसके साथ साथ अपने लिए पैसा बना सकता है। अब देखिए ये बात यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट करने लायक है या नोट करने लायक है, ध्यान से समझिएगा। क्या हो रहा है, क्या सिर्फ एक कॉल को ही सेल किया जा सकता है, पुट को सेल नहीं किया जा सकता? ऑफ कोर्स पुट को भी सेल किया जा सकता है। अगर मुझे पुट सेल करना हो और बाजार चल रहा है 25,732, तो क्या मैं 25,700 के आसपास का पुट सेल करूंगा? ऑफ कोर्स नॉट। मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आउट ऑफ मनी जाता हूं, और अगर मुझे लगता है कि बाजार 25,500 नहीं आ सकता तो मैं 25,500 का पुट सेल करूंगा, अगर मुझे विश्वास है कि बाजार 25,500 से नीचे नहीं जाने वाला है। तो आपको जिस भी डायरेक्शन का विश्वास होता है कि बाजार इतना नीचे नहीं गिरेगा या इतना ऊपर नहीं गिरेगा। अब देखिए दोनों बातों में बहुत बड़ा गैप आ गया। एक बायर के रूप में, कॉल बायर के रूप में आप बोल रहे हैं बाजार यहां से ऊपर जाएगा, पुट बायर के रूप में आप बोल रहे हैं बाजार यहां से नीचे जाएगा। लेकिन कॉल सेलर के रूप में आप बोल रहे हैं कि बाजार इससे नीचे रहेगा, 26,200 से नीचे ही रहेगा, और पुट सेलर के रूप में आप बोल रहे हैं बाजार 25,500 या 25,300 के ऊपर ही रहेगा। तो आपने एक रेंज
डिफाइन करके अपने लिए ट्रेड करना शुरू किया, तो आपको प्रॉफिट भले ही कम मिलता है लेकिन आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ जाती है। मुझे सही के इस टर्मिनल पे एक बात बहुत सुंदर लगती है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो आपको ऑप्शन चेन का और उसका चार्ट जो है वो दोनों साथ साथ अवेलेबल हो जाता है। तो एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए, ऑप्शन राइटर के लिए जो है बहुत ही एडवांटेजेस काम करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन राइटर्स जो है वो क्या करते हैं, चार्ट्स और ऑप्शन चेन दोनों को यूज करके अपने लिए ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, सो ये जो सही का एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू ये हमको देखने के लिए मिलता है, मुझे ये बात बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो मैं आपके साथ भी वो बात शेयर करना चाहता हूँ। अब ऑप्शन राइटर जो है क्लियरली मैसेज के साथ बताना चाहता हूँ कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक डायरेक्शन को ट्रेड करने की बजाय अपने लिए एक रेंज बनाना है और इस बनी हुई रेंज से वो अपने लिए प्रॉफिट बनाता है। ठीक है, सो हम इस बात को आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस रेंज को यूज कर सकते हैं बिना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किए हुए। नेक्स्ट एपिसोड इस बात के ऊपर है कि आखिर डेल्टा थीटा गामा को यूज करके हम लोग कैसे बेटर ट्रेडर्स बन सकते हैं। तो आपको एक बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूं, आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारा सीखने जा रहे हैं हम लोग ऑप्शन राइटिंग के बारे में। यूट्यूब चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सीए सुमित मोंगे, आपका ग्रोथ पार्टनर, आपके लिए और एडवांस एपिसोड्स लेके आने वाला हूं।